नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो पोस्ट करने में, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि आपका जो ये व्रत था ना कैसा रहा, क्योंकि सबसे कठिन व्रत जो है ना यही रहता है, तीज का हमारा निर्जला व्रत। तो खैर इस बार तिथि जो है ना थोड़ी इधर उधर हो गई थी, और यहाँ पे मैं नहा के आ रही हूँ। नहा के सीधा देखो बाल में चप्पू हो रखे हैं। नहाए खाए तो पहले एक दिन पहले करते हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था सिर पे। और जो बिहोती सिंदूर होता है ना, जिससे शादी होती है, वो सिंदूर है। और आगे में जो है ना वो रेड वाली सिंदूर लगाई थी मैंने। और गले में कुछ नहीं पहना, पसीने से पूरा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इस रूम का जो एल्वेस्टर है बहुत नीचे है। और सूर्य भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मतलब मैं प्रतीक्षा बोल रही थी, सॉरी, परीक्षा ले रहे हैं कि बेटा आज तो तुम्हारा परीक्षा है। आज तो ना तो तुम्हें पानी नसीब होगा, और ऊपर से मैं तो तांडव ऊपर से और ही करूँगा। हर दिन थोड़ी बहुत बारिश, हल्का सा मतलब बादल घिरा हुआ रहता था, लेकिन आज तो पूछो ही मत यार। कोई नहीं, हम इसमें भी पास हो ही गए। और यहाँ देखो मेरा डलिया भरा गया है, और ये पैसे मतलब मैंने पतिदेव से लिए है। वो कह रहे थे अपने पर्स से निकाल के 500 नहीं डाला, मुझसे लेके 50 रुपये डाल रही है। और ये डनाडोर है, जनेऊ है, और ये मौली है, कमरधन जिसको बोलते हैं ना, कमरबंद कमरधन पता नहीं वो है। मम्मी ने कहा डलिए में लगाने को, तो मैंने सब कुछ चढ़ा दिया था। और ये चूड़ी मैंने पहनी है, और यहाँ पे सिंदूरा रखा है मेरा शादी का, तो ये भी साइड में रखते हैं पूजा के समय में। ये ना, ये कोई भी सुहाग की पूजा होती है ना उसमें ये रखते हैं हम। और यहाँ पे शनि का जो पौधा मतलब पत्ते होते हैं वो मैंने शिव जी को चढ़ाया हुआ है। और ये मेरे कान्हू है क्यूट से। तो डलिया मैंने भर लिया था फटाफट, और पूरा से नहीं दिखाया मैंने क्या क्या भरा है। पकवान इस बार नहीं बनाया, क्योंकि मैं तो मर ही रही हूँ अपनी परेशानी से, और मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो गैस के पास मैं अकेले नहीं कर पाती, तो इस बार पकवान नहीं बनाया है। लेकिन डलिया में पकवान होना ज़रूरी है, कहते हैं अच्छा होना चाहिए। और ये दीदी भी बगल की आ गई थी, इन्होंने भी फास्ट रखा है। डलिया में क्या क्या भरा था वो तो फल ही दिख रहा है, लेकिन डलिया को भरने से पहले उसमें सिंदूर टिकते हैं 5 बार। उसके उसमें पान, सुपारी और काला चना होता है ना, वो तो ज़रूर देते हैं, और अक्षत। ये तो मेन चीज़ है, ये डलिया में सबसे पहले डलाता है। और तिथि ना बीत जाए, तिथि ना बीत जाए करके मम्मी मुझे ना बहुत डांट रही थी कि तुम ना डलिया कब भरोगी, जब चौट घुस जाएगा तब जल्दी से डलिया भरो, डलिया समय पे भरना चाहिए ना। और यहाँ पे मौसी का फ़ोन आया था, मैंने जो मुड़ के देखा, मेरी मासी ने जो है ना व्रत कर लिया था, उनका डलिया भी भरा गया था, और मेरा बस कथा बाकी था। तो दीदी वही बोल रही थी हाथ में कुछ दो, तो मैंने फूल दिया था, तो उन्होंने बोला अक्षत भी दो, तो मैंने वही अक्षत उनको दिया है। तो घर का सारा काम करके फिर मैं पूजा करने आई थी, और सारा काम ही नहीं किया, पतिदेव को खाना भी खिला दिया था, क्योंकि मैं ना पूजा मन शांत होता है ना तभी करती हूँ। हड़बड़ में ना मुझसे पूजा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने डलिया जो बड़ा वो आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि पीछे से मेरी मम्मी बोल रही थी जल्दी से डलिया भरवा कर, तिथि निकल गया तब तुम देखना। तो मैंने कहा ठीक है तिथि पे भर दूँगी। बस मैंने डलिया फटाफट भर दिया। कोई फ़ोन पर करने के लिए भी नहीं था, किसको बोलती, मम्मी को बोलती तो मम्मी कूट ही देती, बोलती यहाँ लेट हो रहा है, तुमको वीडियो का सुझाव हुआ है। तो इसलिए मैंने किसी से नहीं बोला। और यहाँ पे मैं मतलब पोथी पढ़ रही थी, और दीदी सुन रही थी। ये दीदी कुछ डलिया वगैरह कुछ भी नहीं भरती है, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी आई थी कथा सुनने के लिए। कहते हैं जितना फल ना कथा कहने वाले को नहीं होता, उतना सुनने वाले को मिलता है। इसीलिए तो मैं पोथी पढ़ रही थी, दीदी बैठ के सुन रही थी, और पीछे मेरी मम्मी भी थी। अनन्या थी ने स्कूल गई हुई थी, उसका स्कूल खुला हुआ था। और यहाँ जो मैंने साड़ी डाला हुआ है ना, बहुत ढूंढ ढांड के मैंने लाइट वेट साड़ी निकाला था, जिसमें कोई वर्क ना हो। लेकिन फिर भी अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। जितना इन्फेक्शन घटा था फिर से उतना ही बढ़ गया है। तो खैर कोई नहीं, ये सब तो मेरा लगता है नहीं, मेरे जब जाऊँगी तो मेरे साथ ही बीमारी जाएगी, और समझ में नहीं आता क्या करूँ। कितने डॉक्टर को मैंने दिखा दिया है। बहुत शौक़ होता है ना कि तीज होता है, वट सावित्री होता है, इसमें अच्छे से सजूँ, लेकिन ये जो सिंदूर भी लगाया था थोड़ी देर इसमें इतनी चिंग शुरू हो गई, और बिंदी से मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। लेकिन अब पूजा करके अपशगुन होता है ना, तुरंत जाकर सर धो लेना, तो इसलिए मैंने ये सब काम नहीं करती हूँ मैं। लेकिन हाँ, लगा भी नहीं सकती हूँ,
थोड़े दिन के बाद 5-6 दिन का जब शैम्पू करते हैं तब वो अपने निकल जाता है। तो 5-6 दिन तक मैं इतना नोचती हूँ ना सर को कि वहाँ के बाल ही निकाल देती हूँ। बहुत इचिंग होती है सिंदूर लगाने पे। तो खैर ये सब तो मेरा प्रॉब्लम है, इसको क्या ही बोलूं, साइड रखते हैं। और यहाँ पे पोथी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पार्वती जी ने शिव जी को कैसे प्राप्त किया था ना, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये कथा जो है ना, शिव जी पार्वती जी को सुनाते हैं, क्योंकि वही बोलती है कि पार्वती जी ही शिव जी से कहती है कि मैंने आपको कैसे प्राप्त किया है, ये कथा जो है मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। तो वही कथा मैं पढ़ रही हूँ जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। और अच्छा रहा, भगवान बहुत परीक्षा लिए लेकिन पास मैं हो गई हूँ। धूप तो बहुत तेज़ थी, प्यास भी बहुत लग रही थी और मम्मी मेरा मुंह देख रही थी बार बार। इस बार तो खैर छोड़ी, तिथि अच्छी थी। 12:50 में सब गए थे, तृतीया चौट घुस जाएगा उसके बाद से। और लेकिन कभी कभी तो ऐसी हालत मेरी एक बार हुई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं और एक भाभी है बगल में, ये जो दीदी आई है ना, इनकी भाभी, भाई साहब घड़ी देख रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं, वो भी मुझे फ़ोन कर रही है, निशु जी क्या हुआ, समय बीता, चौट घुसा। मैं बोल रही भाभी चौट घुसा। ऐसे करते करते रात को ना 1 बजे के 1:30 बजे ना चौट घुसा था। हम लोग ना सोच लो निर्जल थे, एक बूंद भी नहीं। यहाँ तक कि थूक भी आया तो वो भी थूक देना है, घोटना नहीं है। उसके बाद का ये पाप नहीं लगता, जब अगर हस्बैंड पानी पिला दे तो पाप हमें महिलाओं को नहीं लगता। और ऐसे भी तिथि निकल गई थी, चौट घुस गया था। तो इधर फ़ोन की भाभी हमको, और हम भाभी को बोले कि चलो भाभी अब पानी पिया जाए। पतिदेव को बोले भैया पानी पहले पिला दो, नहीं तो मर मुरा जाएंगे, आगे साल करना है ना हमें पर्व ये वाला। तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं हमारा चेहरा देख देख के। एक तो इतनी कड़क धूप मत पूछो भाई साहब। फिर हम लोगों ने, दोनों भाभी ने भी पानी पिया, हमने भी पानी पिया। बहुत कोई क्या करते हैं, इसमें जो नियम है, सुबह उठ करके ना दही चूड़ा खा लेते हैं। मेरी मम्मी बताती है कि गांव देहात में ना ऐसा होता है, उसको ओडगन बोलते हैं। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं दही नहीं खाती हूँ, और मुझे इतनी भूख की भी नहीं पड़ी है। इनफैक्ट मुझे भूख तो लगा ही नहीं था, प्यास बहुत लगी थी और चाय की आदत है ना, बस ये 2 चीज़। तो उड़गन जो होता है ना, सुबह उठ के करते हैं, बहुत सारे महिलाएं करते हैं। सुबह उठ के मस्त खा पी लेते हैं यार, कौवा हुआ मतलब पक्षी बोलने से पहले, उसका फिर सो जाते हैं। और सुबह पूरा दिन जो होता है निर्जल रह लेते हैं। तो मम्मी क्या करती थी, मुझे ग्लूकोज़ ला के दे देती थी, या मेरे पतिदेव से बोलती थी मंगवा लेना। तो वो ग्लूकोज़ ला के देते थे। और सुबह के 4:30 बजे मम्मी 1 गिलास ग्लूकोज़ और चाय मुझे दे देती थी। बोलती थी अब जाके सो जाओ, अब पूरा दिन तुम सही रहोगी। तो ऐसा होता था। लेकिन इस बार तो मैंने ना पानी पिया था, ना ग्लूकोज़ पिया था, ना ही पेड़ा वेड़ा कुछ भी खाया था, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। कसम से मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास लग जाती है। और चाय की तलब बहुत ख़तरनाक वाली होती है, चाय के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और जब भी फास्ट करो ना तो सर में दर्द होना ही होना है, कुछ होना हो सर में दर्द होना ही होना है। तो ये बस हो गया था और कुछ नहीं। तो मम्मी लोग बताती है कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते तो हम लोग गांव में थे, हमारी मम्मी लोग करती थी। सुबह सुबह सब पूरा गांव उठ जाता था और सबके घर में लाइट जल जाती थी। सब सुबह सुबह देख रहे खाने पे बिजी है, दही चूड़ा दबा के खा रहे, दही चूड़ा मिठाई वगैरह। लेकिन अब हम लोग से ऐसा नहीं होता है। पहले के लोग थे ना, सब कुछ समय पे था। हम लोग का ना सोचने का पता है ना उठने का पता है। रात के 2 बजे 2:30 बजे सो लो तो सुबह 4 बजे कहाँ से उठ पाओगे, है कि नहीं। मेरे साथ तो यही सीन है। और पहले के ज़माने में ना 9 बजे तो बहुत लेट हो गया सोना। 9 बजे बोल दो तो बोलो क्या भूचाल आ गया रहे कि कल रात को 9 बजे सोए थे। और हमारे यहाँ तो 12 और 11 आम बात हो गया है। तो ये पूरी पोथी पढ़ रही थी मैं, और मम्मी ने लिया है इसलिए मम्मी पीछे खड़ी थी। और पीछे मम्मी को बोलना पड़ा, मम्मी अब बैठ जा यार, कैमरा बंद करो, अब क्या पूरा पोथी सुना दो तुम, सुना देना है सबको। मम्मी भी हंस रही थी, तब मम्मी ने रोका है। तो इस तरह से हमारा तीजरा और उड़गन हमने कुछ भी नहीं किया था। दही तो मैं से भी नहीं खाती हूँ, और इस बार तो पानी भी उठ के नहीं पिया था। मम्मी ने भी नहीं उठाया, और मुझे तो खुद की इतनी ई भी नहीं है कि खा पी लूँ थोड़ा सा। खाने का तो भूख का पता नहीं, बस प्यास बहुत ख़तरनाक वाली लगी थी। तो जैसे तैसे करके ये व्रत भी हमारा सफल रहा। और हमारे में ना कोई भी व्रत होता है ना, वट सावित्री तीज कोई भी व्रत हो गया, उसमें ना ये जो लाह के जो चूड़ी होते हैं ना, जिसको लैठी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर बताना कि आप लोग को पता है। हम लोग उसको लैठी बोलते हैं, और ये शुद्ध होता है, इसलिए ना मैं लैठी पहनी हुई हूँ। यहाँ पर चूड़ी खोल दिया है, बैंगल्स नहीं डालते हैं, लैठी डालते हैं। लैठी जो होता है ना शुद्ध माना गया है, इसीलिए।
तो देखिए हर जगह के अपने अलग अलग नियम होते हैं और कहते हैं जब भी पूजा करने बैठो ना तो 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कान्हा घर में है ना तो 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। कान्हा को बहुत पसंद है, लेकिन मेरी किस्मत में कान्हा ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से 16 श्रृंगार करूँ। और मेरे कान्हा देखो सबसे आगे बैठे हुए हैं कथा सुन रहे हैं। उनका चेहरा देखती हूँ ना हमेशा स्माइल के, और सारे दुख दर्द मेरे से ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने सबको पहले खाना वाना खिला दिया था, सिर्फ मम्मी नहीं खाई थी और भाई को, हस्बैंड जी को। तब आराम से शांति शांति से मैं पूजा करने आई थी। उस पर मम्मी होड़ मचा दी कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उतना कम था, मम्मी जो डांटे थे मेरी मासी ने ऊपर से फ़ोन कर दिया कि मैंने तो अपना भर भी लिया है डलिया, निशु ने भरा क्या। तो मम्मी ने कहा डलिया तो समय पे भर लिए, पोथी पढ़ रही है। तो मेरा दोनों चीज़ समय पे ही हो गया था। तो सब मिल के जब करते ना तो एक माहौल ही अलग हो जाती है ना, वातावरण एकदम अजीब सा हो जाता है पूजा पाठ का, और बहुत सुकून मिलता है। और शिवलिंग जो है ना मैंने वो थाली में निकाल के रखा है, कांसे की थाली में, ताकि आराम से सब कोई ना पूजा कर सके। और वो जो कटोरे है ना वो छोटा सा, वो भी कांसा का है ना, कांसा है ना, तांबा नहीं कांसा है वो भी छोटा सा है ना, तो उसमें जल डालते हैं ना तो वो भर जाता है बहुत जल्दी। तो दीदी भी आ गई थी, तो इस मैंने सामने करके रख दिया था शिव जी को। और साड़ी पहन के तो मैं क्या ही बोलूँ, इधर से गिर रहा है पल्लू, उधर से गिर रहा है दुपट्टा, मतलब सिर पर से, ये देखो सिर पर से गिर गया। तो यही हालत हो गई थी मेरी। और यहाँ मैं क्या निकाले थे, ऐसे आरती अब शुरू हो रही थी मेरी। यहाँ पे आरती की थाली में पान मैंने दोनों डलिया में ही चढ़ा दिया था, क्योंकि एक कभी भी शुभ नहीं होता है ना। तो वो 2 ही पान पूछे, तो मैंने कहा 2 ही पान ले आना। आरती के लिए मैं भूल ही गई थी। आरती के थाल में जो कपूर रखते हैं ना, पान पे रखते हैं, तो वो तो मैं भूल गई थी। तो मैंने फूल और अक्षत डाल दिया साइड में, वो तो ऐसे भी डालते हैं। तो बस यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है। कपूर से कर रहे थे आरती, क्योंकि कपूर जो है ना बहुत शुभ माना गया है। इसका धुआं जहाँ जहाँ जाता है, नेगेटिविटी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी आरती करते हैं तो कपूर से करते हैं। और मैं सोची थी थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी पोथी, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता, तो मैंने काट छाट। तो अब लेती हूँ आप लोग से विदा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।